Khusro Bagh is a large walled garden and burial complex located in Mohalla, Khuldabad, near to railway station, Allahabad. योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों का खुसरू बाग प्रयागराज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपका होस्ट केशव जी। आइए हमारे साथ बने रहिए और आपको मैं खुसरू बाग का सैर कराता हूँ। खुसरू बाग में प्रवेश के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। आप सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच कभी भी इस पार्क में आ सकते हैं, इस बाग की सैर कर सकते हैं। यहाँ पर खुसरो, उनकी बहन और उनकी राजपूत माँ का मकबरा बना हुआ है। यहाँ पर 1857 में क्रांतिकारियों ने 10 दिन के लिए पूरे इलाहाबाद को अंग्रेज़ों से मुक्त कर दिया था, अर्थात उन्हें आज़ादी दिला दी गई थी। इसका भी ये जीता जागता उदाहरण है। इसके लिए हम अलग से एक ब्लॉग बनाएंगे जिसमें केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के 10 दिन का उल्लेख हम करेंगे। यहाँ पर हम आज खुसरो, उनकी माताजी, उनके पिताजी जहांगीर और उनके दादाजी अकबर, इन चारों का उल्लेख हम यहाँ करेंगे। इसलिए करेंगे कि ऐसा कोई पिता नहीं है जो अपने पुत्र की हत्या करवा सकता है, लेकिन जहांगीर ने अपने ही पुत्र और अपने ज्येष्ठ पुत्र का हत्या कराया है। और पूरा का पूरा इतिहास, रक्त रंजित इतिहास, ये मुगलिया काल का है। तो ये सामने हमें आप देख पा रहे हैं कि ये बर्ड्स की चिरपिंग, साथ ही साथ इन पेड़ों पर तिरंगा बनाया गया है। तिरंगा पाथ पे आइए धीरे धीरे हम आगे चलते हैं। पूरे बाग को बहुत ढंग से मुगल कालीन स्ट्रक्चर के साथ बनाया गया है। इसकी चहार दीवारी चारों ओर से घिरी हुई है और चहार दीवारी के चारों ओर चौड़े रोड, चौड़े सड़कें हमारे बीच में हैं। पूरा खुसरू बाग 40 एकड़ में फैला हुआ है और जहांगीर ने अपने बड़े पुत्र खुसरो की मेमोरी में 1556 से लेकर 1605 ईस्वी के बीच ये पूरा का पूरा बाग उन्होंने बनवाया। आज के डेट में स्टेट हार्टिकल्चर विभाग पूरे बाग का रख रखाव करता है। और जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको 4 मकबरे हम दिखाएंगे। एक एक करके चारों मकबरों के बारे में हम थोड़ा सा बताने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि जहांगीर ने खुसरो के साथ क्या किया। खुसरो के बारे में यह है कि उनके बारे में कहा जाता है कि ही इज ए वॉइस ऑफ इंडिया, पैरट ऑफ इंडिया, तूतिए हिंदिया, फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर। इतने सारे उपाधियाँ खुसरो के बारे में हैं। खुसरो अपने दादाजी यानी कि अकबर के बड़े चहेते रहे और अकबर उनके अंदर वो सारे गुण देखते थे जो एक शहंशाह में होने चाहिए। लेकिन उसका रिवर्स एंगल क्या था? सलीम के अंदर शहंशाह के गुण वो नहीं देख पाते थे। फिर भी आइए अभी खुसरो के बारे में हम बात करते हैं कि खुसरो अपनी
माता मनभावनी बाई, जो आमेर के राजा भगवंत दास की पुत्री रहीं और मानसिंह की बहन रहीं। अकबर के इच्छा के अनुसार खुसरो को उत्तराधिकारी बनाने का प्रस्ताव तो था, पर जहांगीर ने, जिनका नाम सलीम था, उन्होंने अकबर के विरुद्ध बगावत कर दी, जिसको मुगल आजम में जी भर के दिखाया गया है। तो मुगल आजम फिल्म का उद्देश्य यही था कि वो सलीम के कैरेक्टर को दिखाएं। तो ये सामने अभी जो आप देख पा रहे हैं, जो आप अभी देखेंगे, 3 मकबरा, तीनों के तीनों मकबरे बड़े चबूतरे पर बनाया गया है। प्लिंथ लेवल चबूतरों का कम से कम 5 फीट का है और इन तीनों मकबरों के बीच में फव्वारे का इंतजाम किया गया है, जिसके बीच में 2 फव्वारा आप देखेंगे। पहला जो मकबरा है वो शाह बेगम का मकबरा। शाह बेगम कौन थी? शाह बेगम जहांगीर की पहली पत्नी रहीं, जिनका नाम मनभावनी बाई था, जो आमेर के राजा भगवंत दास की पुत्री रहीं और मानसिंह की बहन भी रहीं आप। और भगवंत दास तत्कालीन पंजाब सूबे के गवर्नर भी रहे जहांगीर के समय में। मनभावनी बाई की शादी जहांगीर से 1584 में हुआ। विवाह के तदुपरांत 1587 में खुसरो का जन्म हुआ। पिता और पुत्र के कड़वाहट के कारण मनभावनी बाई, यानी कि जिनका नाम शाह बेगम की उपाधि के साथ जहांगीर ने दिया था, बहुत दुखी रहती थी। जहांगीर और खुसरो में नहीं बनती रही। 1603 में मनभावनी बाई यानी कि शाह बेगम ने अत्यधिक अफीम का सेवन करके आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या के पश्चात यहाँ पर मकबरा जो बन रहा था, उसी में उनको लाकर दफना दिया गया। तो ये एक छोटी सी कहानी मनभावनी बाई यानी कि शाह बेगम का रहा। अब आगे हम आइए आपको जहांगीर और खुसरो के बारे में बताते हैं। 1605 में अकबर जब बुरी तरह बीमार पड़े, तब खुसरो के साथियों ने उनके ससुर मिर्जा अजीज कोका और उनके मामा मानसिंह खुसरो को गद्दी पर बिठाने के लिए भरपूर प्रयास किए, परंतु अकबर के अंतिम समय में सलीम को गद्दी पर नियुक्त कर दिया गया और जहांगीर के नाम से सलीम गद्दी नशीन हुए। जहांगीर के गद्दी पर बैठने के बाद खुसरो ने विद्रोह कर दिया। जैसे सलीम ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था, उसी तरह खुसरो ने भी विद्रोह किया और विद्रोह के तदुपरांत इसी प्रयागराज में खुसरो ने अपने को शहंशाह घोषित कर दिया। घोषित करने के बाद वो आगरा में सिकंदरा में अपने दादा के मकबरे को देखने के लिए गए और वहाँ से अपने सैन्य शक्ति के साथ वो लाहौर की ओर आगे बढ़े। लाहौर पहुंचने के बाद उन्होंने लाहौर के किले पर कब्जा कर लिया। इधर प्रयागराज में वो शासन करने लगे और वहां पर जाकर लाहौर में वहां के किले पर कब्जा कर लिया। जहांगीर को जब ये पता चला तो एक बड़ी सेना लेकर जहांगीर वहां गए और वहां पर खुसरो को बुरी तरह परास्त किया। परास्त करने के बाद ऐसा माना जाता है, ऐसा जनश्रुति में भी है, ऐसे किंवदंतियों में भी है कि वहां से खुसरो को हाथी पर बिठाकर दिल्ली लाया गया। दिल्ली लाने के बाद दिल्ली में उनके साथियों को सूली पर लटकाया गया।
अभी हम चित्र के माध्यम से आपको ये चीज़ें दिखाएंगे। अभी आप जहांगीर के राज दरबार और उनके बगल में बैठे खुसरो को आप देख पा रहे हैं। ये तख्ता नसीनी के समय का है, लेकिन जब खुसरो ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह के बाद ये दृश्य आप देख पा रहे हैं, ये भी चित्र के माध्यम से है कि खुसरो के सैनिक और जहांगीर के सैनिक में भयंकर युद्ध हुआ और वो लाहौर में हुआ और बुरी तरह से खुसरो परास्त हुए और उनको बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया। और दिल्ली लाने के बाद फिर वहाँ से उनको आगरा लाया गया। आगरे में जहांगीर ने अपने ही बेटे, देखिए ये खुसरो का वो सीन है जिसमें वो अंदर बैठे हुए हैं और दिल्ली में उनके साथियों को सूली पर चढ़ाया गया है। सूली पर चढ़ाए हुए साथी जिंदा थे और खुसरो से रहम की भीख मांग रहे थे। इतना दर्दनाक मंजर बार बार उनको दिखाया गया कि तुमने जो जहांगीर के विरुद्ध बगावत किया है उसका हश्र देख लो। ये है पिता पुत्र का नाता। अब आइए हम आगे ले चलते हैं आपको आगरा के किले में, जहाँ पे जहांगीर शासन करते थे। जहांगीर के किले में खुसरो को नज़रबंद किया गया और नज़रबंद करने के साथ ही साथ खुसरो की आंखें फोड़ दी गईं, अर्थात उनको अंधा बना दिया गया। अंधा बनाने के बाद इसी प्रयागराज में उन्हें खुर्रम के तत्वाधान में, खुर्रम खुसरो के छोटे भाई थे, खुर्रम के तत्वाधान में या उनके देख रेख में उनको नज़रबंद कर दिया गया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि खुर्रम जहांगीर के आदेशानुसार वो खुसरो पर नज़र रखने के लिए बनाए गए थे। नज़र रखने के साथ साथ एक समय ऐसा आया कि खुसरो की एक आंख थोड़ी सी लाइट उसमें आ गई थी और वो जैसे तैसे करके वहाँ कैद खाने से भाग निकले। भाग निकलने के बाद स्थिति ये बनी कि वो जब भाग रहे थे, भागने में सफल तो हो गए, लेकिन खुर्रम के सैनिकों ने उनको पकड़ लिया और खुर्रम के सेनापति ने खुसरो का सिर काट कर खुर्रम के सामने ले आए। इस तरह से खुसरो की हत्या हो गई और जिसमें जहांगीर का पूरा हाथ रहा। आइए अभी हम आपको एक मकबरा अभी आपको दिखा रहे हैं। इस मकबरे का नाम है तमोलन बाई का मकबरा। ये पश्चिमी भाग में बना हुआ मकबरा है। तमोलन बाई का मकबरा कहते हैं इसे। इसका कोई लेख अंकित नहीं है। एक मान्यता के अनुसार फतेहपुर सीकरी के इस्तांबुल बेगम से संबंधित ये मकबरा है। दूसरे मान्यता में खुसरो के किसी बहन द्वारा ये बनवाया गया था, लेकिन इसमें किसी भी तमोलन बाई या किसी अन्य व्यक्तियों को यहाँ दफनाया नहीं गया। तो अभी हम उस जगह पर थे जो जहांगीर की स्थिति जो हम आपको बता रहे थे कि जहांगीर ने खुसरो के साथ क्या किया। सोचने की बात है, अकबर स्वयं खुसरो के न्यायप्रियता और जनता के चहेता होने के कारण स्वयं खुसरो को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन सलीम स्वयं गद्दी नशीन होना चाहते थे। इस कारण से अकबर के लाख चाहने के बाद भी, चूंकि अकबर अंतिम समय में बीमार पड़ने लगे और थोड़ा सा राजकाज में ढीलापन आया। सलीम पहले से भी विद्रोही प्रवृत्ति के रहे। इसी बीच में अकबर ने सलीम के पास अबुल फजल को भेजा था, जिन्होंने अकबरनामा लिखा है। अबुल फजल वहाँ आए थे सलीम को मनाने, और सलीम को मनाने के लिए आने पर अबुल फजल ने बहुत कुछ उनको समझाया। समझाने का आशय ये रहा कि अबुल फजल की वहीं सलीम ने हत्या कर दी। बार बार रक्त रंजित इतिहास मुगलिया सल्तनत का रहा है, जिसके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। यह मध्यकालीन मुगलिया सल्तनत का इतिहास किसी न किसी के हत्या के बाद ही तख्ती नशीनी हुआ है। जैसा कि
खुसरो के बारे में बताया जाता है कि खुसरो शिक्षित, शिष्ट व्यवहार और निर्विवाद व्यक्तित्व के कारण जनता में अति लोकप्रिय रहे। 1605 में अकबर जब बुरी तरह बीमार पड़े थे तब खुसरो को एक बार राज दरबार में गद्दी पर बिठाने के लिए बड़ा प्रयास किया गया था। तो ये सारी बातें हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि ये खुसरो बाग ही नहीं, रक्त रंजित मुगलिया इतिहास का जीता जागता प्रमाण है। हम आपको केवल इतिहास के उन पन्नों पर उंगली रखने की एक प्रयास छोटा सा रहा है हमारा, और अब हम आगे आपको यहाँ के इमारतों के बारे में कुछ और भी बताते हैं। ये 40 एकड़ में फैला हुआ पूरा का पूरा प्रांगण, और इस प्रांगण में आज के तिथि में बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार का हॉर्टिकल्चर विभाग रन करता है। हॉर्टिकल्चर विभाग वो विभाग है जिसमें उद्यान से संबंधित ब्यूटिफिकेशन, उद्यान के अंदर बड़े पेड़ों का लगाया जाना, बड़े पेड़ों के लिए प्लांटेशन, उनके छोटे छोटे पौधों का प्लांटेशन कैसे होगा, पौधे कहाँ मिलेंगे, ये सब चीज़ें इसी हॉर्टिकल्चर सेंटर से संपन्न होता है। तो चलिए, तामोलन बाई की मकबरा, जिसमें कोई भी आज के डेट में दफनाया नहीं गया उस समय से लेकर आज तक, यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं और इस मकबरा को आप देखिए। ये षटकोणीय मकबरा है। षटकोणीय मकबरा को आप देखिए, पीछे वाले मकबरा चौकोर रहे, लेकिन ये षटकोणीय मकबरा है और इसको खुसरो की बहन ने बनवाया था, ऐसा लोग बताते हैं। और यहाँ पर पट्टिका पर लिखा भी है। लेकिन ये देखिए सामने जो खुसरो का मकबरा है, खुसरो के मृत्यु के बाद शाह बेगम के मकबरे में ही जहाँ वो दफनाई गई थी, उसी के ठीक बगल में, जैसा कि चित्र के माध्यम से हमने अलग से आपको दिखाया है, उसी के बगल में खुसरो को भी दफना दिया गया। तो यहाँ पर ये खुसरो बाग की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अब आइए इस बाग के बारे में कुछ जानते हैं। ये बाग आप चौड़ा पाथवे देख पा रहे होंगे, और इस चौड़े पाथवे में पश्चिमी किनारे पर ये हनुमान जी का बड़ा पुराना मंदिर है। ये मंदिर शनिवार और मंगलवार को यहाँ स्थानीय लोग आते हैं। ये आस्था का केंद्र भी है और स्थानीय लोगों में बहुत मान्यता है हनुमान जी का। साथ ही साथ इस उद्यान में राजकीय पौधशाला यानी हॉर्टिकल्चर सेंटर में आप फलदार वृक्षों की यहाँ पर खरीदी कर सकते हैं। कुछ अवसरों पर या कुछ ऐसे मतलब एनजीओ को ये फ्री में भी पौधे उपलब्ध कराते हैं जिसका वो वृक्षारोपण करें। यदि आप वृक्षारोपण के उद्देश्य से किसी एनजीओ के तहत या स्वयं अपने ऑर्गेनाइजेशन के तहत यहाँ आकर आवेदन करते हैं तो आपको बिना शुल्क के भी बड़े वृक्ष आपको दिए जाएंगे। और अमरूद के सघन बागवानी के लिए यहाँ पर एक ट्रेनिंग चलता है। वो ट्रेनिंग का प्रशिक्षण भवन अभी हम आपको दिखाएंगे। ये सामने जो दिखाई दे रहा है, इसी केंद्र में प्रशिक्षण बागवानी का और अमरूद के खेती का, आम के खेती का दिया जाता है। बैनियन ट्री कोलकाता में, बेंगलोर में और हमारे देश के बहुत सारे जगहों पर आप देख पाएंगे। यहाँ पर भी खुसरो बाग में भी एक बैनियन ट्री है जिसके मुख्य
ब्रांच को आप पकड़ नहीं पाएंगे कि मुख्य ब्रांच इसका कौन सा है। ये जो देख रहे हैं, ये जो शाखाएं निकलती हैं बाद में, वो ज़मीन पर आने के बाद तना का रूप ले लेती हैं। और ये इतना बड़ा बेनियन ट्री हमारे प्रयागराज के इस खुसरू बाग में है। तो इस तरह से ये खुसरू बाग का अमरूद प्लांटेशन है, जहाँ पर करीब करीब 6 तरह के अमरूद यहाँ पर उगाए जाते हैं और इन पर रिसर्च किया जाता है। तो इस तरह से अमरूद पर रिसर्च, आम पर रिसर्च हॉर्टिकल्चर सेंटर द्वारा किया जाता है और कराया जाता है और सिखाया भी जाता है। यहाँ पर पूरे उद्यान में बैठने के लिए बेंच की अच्छी व्यवस्था है। जो पाथवे है करीब 10 फीट का, 10 फीट का पाथवे पूरे 40 एकड़ में जगह जगह क्रॉस टाइप करते हुए आता है। तो इस तरह से चलिए हमारी ये यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। और फ्रीडम फाइटर, आपने हमारे साथ प्रयागराज में स्थित खुसरू बाग का सैर किया। ये बाग आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम ऐसे ही स्थलों को आपको दिखाने का प्रयास करते रहें। धन्यवाद।